सिर्फ एक वीडियो में 10th के सभी फॉर्मूले देखिए। फर्स्ट, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा उनका मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, बराबर हो जाता है। सेकंड देख लेते हैं हम चैप्टर नंबर 2 में के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये एक्सप्रेशन बन जाती है। थर्ड जो फॉर्मूला देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2a। उसके बाद में फोर्थ जो चलते हैं हम एपी पे चलते हैं, nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद में फिफ्थ Sn वाला फॉर्मूला आ जाता है, n डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद में इसी का Sn का एक और फॉर्मूला बन जाता है, अदरवाइज nth टर्म आपके पास में है, लास्ट टर्म a प्लस an बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब दूरी सूत्र जो बन जाता है, जो दूरी सूत्र बन जाता है वो बन जाता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला बन जाता है इसी फॉर्मूले से सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र जो बन जाता है बच्चों को देखना, x के लिए बनता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये रेशो होते हैं, अनुपात होते हैं। y का बन जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सेम प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है इसी से मीडियन का भी बन जाता है, मध्य बिंदु का भी बना सकते हो। x का डायरेक्ट बन जाता है m1 m2 इक्वल हो जाते हैं, जहां पर इक्वल बन जाते हैं तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 बन जाता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं आप ट्रिग्नोमेट्री में वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक्स स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद में हिंदी मीडियम के लिए एंगल की ट्रिक होती है, वो भी देख सकते हो, लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम के लिए हो जाती है, और इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले हो जाती है। यहाँ पर लंब आधार कर्ण है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस हो जाती है। राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई किए जाते हैं ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद चले हम तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी वृत्तों पर आधारित क्षेत्रफल पर चलते हैं। तो क्षेत्रफल जब वृत्त है, इसमें यदि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल की बात की जाए, इस पार्ट की, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल की बात की जाए बच्चों, तो देखना सबसे इजी बन जाता है थीटा डिवाइड बाय जो एंगल होता है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। यहीं पर नेक्स्ट 13 नंबर का फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, देखना यहीं पर आपको लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई याद करनी है। तो चाप की लंबाई याद करनी है तो सबसे इजी है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। वही वृत्तखंड का पार्ट फाइंड करना है आपको, वृत्तखंड का पार्ट फाइंड करना है, तो ये वृत्त इसका खंड फाइंड करना है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो फॉर्मूला बन जाता है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, मतलब सेक्टर यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 15 नंबर पर। तो आपको घन, घनाभ और बेलन और गोला और शंकु के बारे में बताता हूं। शंकु, तो सबसे पहले घन देख लेते हैं अपन। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाता है तो आप टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे टीएस है।
जिसको बोला जाता है 6 साइड स्क्वायर, मतलब भुजा भी कह देते हैं इसको भुजा कह देते हैं हम, भुजा स्क्वायर। तो समझना बच्चों। नेक्स्ट, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है और यदि बोल दिया जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया जाता है, तो बन जाता है 4 भुजा 4 भुजा स्क्वायर। और आयतन की बात करें तो इसका आयतन बन जाता है बच्चों भुजा क्यूब। क्या आयतन बन जाता है? भुजा क्यूब। अब आप देखना, नेक्स्ट घनाभ की बात कर देते हैं। घनाभ के एरिया को बोल दिया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बात कर रहा हूं, तो डायरेक्ट बनता है 2 ब्रैकेट लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट और लेंथ। और अदरवाइज सी ऐसे यानी कवर्ड सरफेस यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो बन जाता है 2h लेंथ प्लस ब्रेथ। और आयतन की बात की जाए, वॉल्यूम की बात की जाए आयतन की, तो LBH बन जाता है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, बेलन की बात करते हैं। बेलन में टीएस से मतलब टोटल सरफेस एरिया बन जाता है इसका 2 पाई r ब्रैकेट L प्लस R, और CA से इसका होता है यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, और इसका आयतन जो होता है, आयतन वो होता है पाई r स्क्वायर H। उसके बाद चलते हैं अपन शंकु पर। शंकु फिर गोले पर बात करेंगे। शंकु का यदि टीएसए की बात करें तो इसका टीएसए होता है पाई r ब्रैकेट L प्लस R, और CSA की बात करें तो इसका होता है पाई r L, एंड आयतन की बात करें, आयतन तो इसका बन जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। ये बेलन का 1/3 पार्ट होता है वॉल्यूम। इसके बाद गोले की बात करें तो गोले का सबसे आसान सा फॉर्मूला होता है, गोले में यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है तो इसका बन जाता है 4 पाई r स्क्वायर। यदि इसका आयतन पूछ लिया जाता है तो बन जाता है 4/3 पाई r क्यूब बन जाता है। और यदि अर्ध गोला बोल दिया जाता है, अर्ध गोले की बात कर दे हम, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई r स्क्वायर, और CSA होता है बच्चों पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। और इसका ये आयतन की बात करें, आयतन तो बन जाता है 2/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूले आपको पता है एरिया में, तो आप इजीली किसी भी कंसेप्ट को कर सकते हो। नेक्स्ट जो नंबर था अपना 16 या 17 जो भी था, देख लेते हैं हम वैसे कौन सा नंबर था, 16 ही था अपना। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। देखिए यहां तक आपका कंप्लीट होगा। एक चार्ट भी बना लेना, एक शॉर्ट टाइप्स नोट्स बना लेना। 17 पर मैं आपको बता रहा हूं प्रायिकता। क्या बता रहा हूं? प्रायिकता। प्रायिकता देखना P से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? पॉसिबल यानी घटित घटना बटे कुल घटना, या फिर कुछ यहां पर बोलते थे संभावित घटना। ठीक है। उसके बाद में प्रायिकता का एक कंसेप्ट बनता है, प्रायिकता हो प्लस प्रायिकता नहीं हो की प्रायिकता बराबर 1 होता है। और प्रायिकता का जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। क्लियर है बच्चों? ये कंसेप्ट आपको पता है तो आप किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन को कर सकते हैं।